सच क्या होता है? एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। तो आज चलिए फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं और पड़ताल करते हैं सत्य के सबसे पुराने और सबसे कॉमन सेंस वाले सिद्धांतों में से एक की, जिसे कहते हैं अनुरूपता सिद्धांत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि सत्य है क्या, फिर इसके सबसे कॉमन सेंस वाले जवाब को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें पहुंच की समस्या क्या है और कैसे ये एक चक्रीय तर्क के जाल में फंस जाता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत से आगे बढ़कर और कौन से विचार सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल से जो पूरी फिलॉसफी को ड्राइव करता है कि आखिर ये सत्य होता क्या है। किसी बात के सच होने का मतलब क्या है? सुनने में कितना सीधा सवाल लगता है ना? पर यह सवाल अपने आप में विचारों का एक गहरा समंदर है। तो चलिए इसमें उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस जवाब से जो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है। और वो जवाब है अनुरूपता सिद्धांत। अब देखिए, नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत ही सीधा साधा है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? सिंपल, कोई भी बात या कोई भी स्टेटमेंट तब सच होता है जब वो असल दुनिया के किसी फैक्ट या किसी असलियत से मैच करता हो। मतलब एक तरफ है कोई कही हुई बात और दूसरी तरफ है दुनिया जैसी वो है। अगर दोनों में मेल बैठ गया तो बस बात सच है। बिल्कुल सीधा हिसाब। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। मतलब हजारों साल पहले महान दार्शनिक अरस्तु ने इसे कुछ ऐसे समझाया था। उनका कहना था कि जो है उसके बारे में ये कहना कि वो है, और जो नहीं है उसके बारे में ये कहना कि वो नहीं है, बस यही सच है। ये विचार इतना पावरफुल था कि प्लेटो से लेकर एक्विनस तक सदियों तक फिलोसोफर्स ने इसे ही माना। इसको और आसानी से समझने के लिए 20वीं सदी के दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल का ये उदाहरण देखिए। अगर कोई कहता है एक बिल्ली चटाई पर है, तो ये बात सच कब होगी? ये तभी सच होगी जब असल दुनिया में एक बिल्ली हो, एक चटाई हो और वो बिल्ली सच में उस चटाई पर बैठी हो। फिलॉसफी में इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमॉर्फिज्म या संरचनात्मक समरूपता। मतलब जैसा वाक्य का स्ट्रक्चर है वैसा ही दुनिया का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे की परछाई की तरह। यहां तक तो सब ठीक लगता है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। यहीं पर यह सिद्धांत अपनी पहली बड़ी मुश्किल से टकराता है, और वो मुश्किल है पहुंच की समस्या। सवाल ये है कि क्या हम वाकई असल दुनिया को सीधे सीधे देख भी पाते हैं? इसको समझने के लिए दो नजरिए हैं। पहला है डायरेक्ट रियलिस्ट व्यू, जो कहता है कि हाँ, हम दुनिया को सीधे वैसे ही देखते हैं जैसी वो है। लेकिन एक दूसरा इनडायरेक्ट व्यू भी है। ये कहता है कि नहीं, हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब एक फिल्टर की तरह हैं। हम असल दुनिया को नहीं बल्कि उस फिल्टर से छनकर आई एक तस्वीर को देखते हैं। अब सोचिए, अगर ये दूसरी बात सच है तो अनुरूपता सिद्धांत की नींव ही हिल जाती है, क्योंकि तब हम अपने बयान की तुलना असल दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया के बारे में अपने ही दिमाग में बने एक आइडिया से कर रहे होते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस सिद्धांत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खामी पर, एक ऐसा लॉजिकल जाल जिसमें यह सिद्धांत बुरी तरह फंस जाता है। इसे कहते हैं सर्क्युलैरिटी ट्रैप या चक्रीय तर्क का जाल। देखिए, अनुरूपता या कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफाइन करने के लिए इस सिद्धांत को मानने वालों के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो दुनिया का कोई सिद्धांत दें या ना दें। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते एक बड़ी प्रॉब्लम पर जाकर खत्म होते हैं। तो ये दुविधा है क्या? चलिए देखते हैं। पहला रास्ता, मान लीजिए कि दुनिया का कोई सिद्धांत नहीं दिया गया, तो फिर अनुरूपता शब्द का क्या मतलब है? हम किस चीज से मेल बिठा रहे हैं? एक ऐसी दुनिया से जो अनजानी है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। ऐसे में तो ये सिद्धांत बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब दूसरा रास्ता, मान लीजिए कि दुनिया का एक सिद्धांत दे दिया गया, तो अब उस सिद्धांत को भी तो सच साबित करना पड़ेगा ना। और उसे सच साबित करने का तरीका क्या है? अनुरूपता सिद्धांत के हिसाब से तो यही है कि वो सिद्धांत असल दुनिया से मेल खाए। देखा आपने, ये एक गोल गोल घूमने वाला तर्क बन गया। सिद्धांत को सच साबित करने के लिए हमें पहले से ही मान लेना पड़ रहा है कि सिद्धांत सच है। यही है वो जाल। तो इन गहरी समस्याओं की वजह से फिलोसोफर्स को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद सच को समझने के लिए हमें अनुरूपता के विचार से आगे देखना होगा। शायद सच का मतलब कुछ और है।
और इसी सोच ने सत्य के कई नए और अलग-अलग सिद्धांतों को जन्म दिया, जैसे कि कोहेरेंस थ्योरी, जो कहती है कि सच वो है जो हमारे बाकी विश्वासों के साथ फिट बैठता है, या प्रैग्मैटिक थ्योरी, जो कहती है कि सच वो है जो प्रैक्टिकल जिंदगी में काम आए। और भी कई हैं, जैसे डिफ्लेशनरी थ्योरी, कंसेंसस थ्योरी और सिमेंटिक थ्योरी। प्रैग्मैटिक फिलोसोफर C.S. पियर्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि अनुरूपता सिद्धांत के साथ दिक्कत ये है कि ये बस नाम के लिए सही लगता है, असल जिंदगी में इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं है। उनके जैसे विचारकों का मानना था कि सच का असली मतलब किसी अनदेखी दुनिया से कनेक्शन बनाना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में हमारे शक, हमारे विश्वास, हमारी खोजबीन में उसकी क्या भूमिका है, ये समझना है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर सच का मतलब सिर्फ असलियत से मेल खाना नहीं है, तो फिर सच है क्या? ये जो हमारा सबसे कॉमन सेंस वाला आइडिया था, जब वो इतनी मुश्किलों में घिर जाता है, तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिसे हम सच कहते हैं, शायद उसकी पूरी परिभाषा ही हमें दोबारा सोचनी पड़े।